वो कहते हैं ना कि जब शिकस्त आपके दिमाग के अंदर बस जाए, यानी आपके दिमाग पे असर हो जाए शिकस्त का, तो वो शिकस्त जीत में बदल जाती है। यानी आप खुद ही इमेजिन, अज्यूम करने लग जाते हैं कि हम हारे नहीं, जीते थे। जी हाँ, भारत की सेना और भारत की हुकूमत और भारत की मीडिया का भी सेम यही हाल है कि वो हार के भी ये तसव्वुर कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग जीते थे। देश सेवा में समर्पित जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी। मैं हूं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा देवस्थली। उन भारत की बेटियों ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया और ये एक रिटेलिएशन नहीं था सर, ये एक जवाब था, एक रिजॉल्व था। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं हुआ था। अभी तक हम ये ब्रीफिंग करते आए थे कि हम ये करने वाले हैं या हम ये करेंगे। जी। इस ब्रीफिंग में हमने ये बताया कि हमने ये कर दिखाया है। वाह, क्या बात है। एक तरह से ये विक्ट्री मैसेज था। ये एक नया भारत नई सोच के साथ। भारत माता की, भारत माता की। भारत का तो हाल देखो कि वो हार के भी ये तसव्वुर कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग जीते थे। जी हाँ, लेकिन सच्चाई तो कोई नहीं जुटला सकता, क्योंकि ये सच्चाई पूरी दुनिया ने देखी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने जब अपने अखबार में ये बात शाया की कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिराए, तो उसके बाद भी इंडियन गूदी झूठी मीडिया खबरों को झूठ करार दे दिया। जी हाँ, आंखों देखी मक्खी निगलना। जी हाँ, सेम यही हाल है। भारत का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति, जहां पर लोग सवालों के जवाब दे के अमीर बनते हैं, यानी करोड़पति बनते हैं, लेकिन अब उस शो में भारत की आर्मी की खवातीन को बुलाकर भारत को गरीब कर दिया। जी हाँ, झूठी बातें उन खवातीन ने कही कि हम तो पाकिस्तान से जंग हारे नहीं, जीते थे। हम जो है वो ऐसा हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, करारा जवाब दिया, हमने ये किया। और इस बात पर फिर से अब भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। और इस शिकस्त की वजह से ना कि सिर्फ उनको दुनिया भर से लानतें पड़ी हैं, बल्कि अपनी ही अवाम उनके ऊपर बरस पड़ी। जी हाँ, अपनी ही बॉलीवुड के एक्टर्स, अदाकार ने भी झूठी गूदी मीडिया का झूठ फरेब चेहरा लोगों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी, तो भारतीयों ने, खासतौर पे गूदी झूठी मीडिया ने आकर मीडिया पर किस तरह की झूठी बातें कि हमने कराची के अंदर पोर्ट पे हमने हमला कर दिया, कराची को तबाह कर दिया, हमने लाहौर को खत्म कर दिया, हमने पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया, और हम यहाँ पे बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहे थे और हम सोच रहे थे कि कहाँ पर हुआ है ये, कहाँ पर न्यूज चल रही है, क्या हो रहा है। हमने अपनी खिड़कियों से बाहर झांक के देखा तो हर तरफ अमन ही अमन। तो ये खुद ही उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी खुद ही वो अज्यूम कर रहे थे चीजों को कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। लेकिन फिर उनकी आंख खुल गई जब लोगों ने उनको लानतें मलामतें देना शुरू कर दी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर। लेकिन फिर भी भारतीय गूती झूठी मीडियाबाज कहाँ आनी है, उन्होंने अपनी बातों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। वो कहते नहीं कि आंखों देखी मक्खी निगलना, भारतीय गूदी झूठी मीडिया ने आंखों देखी मक्खी निगल के वही बकवास करने लगे, पाकिस्तान को बदनाम करने लगे, पाकिस्तान को बैठ के झूठी झूठी बातें करने लगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर तमाचा तब पड़ा जब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने उनके मुंह पे तमाचा मार के ये बात बताई, पाकिस्तान ने इंडिया के जंग के दौरान 5 से 6 राफेल तैयारे गिरा के राख कर दिए हैं।
लेकिन इंडियन झूठी मीडिया बाज फिर भी नहीं आई। उन्होंने अपने टीवी चैनल पे बैठ के ये बात बोली कि हमारे ते कोई भी राफेल तैयारे नहीं गिरे सिवाय एक के, वो भी टेक्निकल खराबी की वजह से गिरा। तो झूठ तो देखो भारतीय मीडिया का, और भारतीय जो करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुसलसल झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर होना क्या था, होना ये था कि फिर उन्हीं की आवाम उनके ऊपर बरस पड़ी और उनको लानत मलामत देने लगी कि तुम अभी भी बाज नहीं आए हो, इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी तुम बाज नहीं आए, तुम्हें जो है वो झूठ बोलने की आदत हो गई है। अपनी ही आवाम उनके ऊपर बरस पड़ी। तो अब इंडियन मीडिया और इंडियन झूठी हुकूमत और इंडियन झूठी मीडिया, बाज आ जाओ, तुम्हें इतनी दफा शिकस्त मिल चुकी है पाकिस्तानियों के हाथ, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आने। तो शायद अब तुम लोग को कोई बहुत बड़ा जो है वो झटका लगे, तब शायद तुम्हें अकल आ जाए। तो अपनी झूठ जो है वो अपने पास रखो, क्योंकि दुनिया को हकीकत पता होती है। AI का दौर है, यहाँ पर जदीद दौर है, और यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है कि आप झूठ बोल लोगे और कोई आपकी बात पे यकीन कर लेगा। तो सुधर जाओ इंडियन बूदी मीडिया।